नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं के बेहतरीन समन्वय ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री ने गोवा और कारवार में आईएनएस विक्रांत पर सैनिकों नौसेना के साथ दीपावली मनाई। कहा, आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का प्रतीक। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम दाखिल करने का अंतिम दिन आज 122 सीटों के लिए अब तक 1066 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। यमन में एलपीजी टैंकर एमवी फैल्कॉन में आग लगने के बाद 23 भारतीय नाविकों को बचाया गया। खेलों में भारत ने वियतनाम में एशियाई नौकायान चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीनों सेनाओं के बीच असाधारण समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को घुटने टेकने पर विवश कर दिया। प्रधानमंत्री ने यह बात आज गोवा और कारवार तट पर आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ दीपावली मनाते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत भारत के सशस्त्र बलों की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, यह 21वीं सदी के भारत का प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का विशाल प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह भाग्यशाली है कि वह नौसेना के साथ पवित्र त्योहार मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत का रक्षा उत्पादन 3 गुना बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज ही पहले चरण के लिए नाम वापस लेने का अंतिम दिन भी है। प्रकाश का पर्व दीपोत्सव आज पूरे देश में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दीपावली पर मंदिरों, घरों और सार्वजनिक स्थानों को दीपों तथा रंगीन रोशनियों से सजाया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रार्थना की कि यह पर्व सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि दीपावली अज्ञान पर ज्ञान के विजय का उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की कि यह पर्व सभी नागरिकों के जीवन में सद्भावना, प्रसन्नता और समृद्धि के प्रकाश से जगमगाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी के लिए सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। मुंबई में दीपावली धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तेलंगाना में हैदराबाद में भी दीपावली पर लोगों में उल्लास और उत्साह देखने को मिल रहा है। मिठाइयां, उपहार, आभूषण और आतिशबाजी की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ है। हैदराबाद में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, घरों और कार्यालयों को रंग बिरंगे लड़ियों से सजाया गया है। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने लोगों से दीपावली पर स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे अधिकारियों के साथ बीती रात आनंद विहार रेलवे स्टेशन का दौरा किया और दीपावली तथा छठ पर्व को देखते हुए यात्रियों के लिए भारतीय रेल की तैयारियों की समीक्षा की। श्री वैष्णव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि त्योहारों के अवसर पर दिल्ली के स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में रेलवे ने उनकी सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। उन्होंने बताया कि होल्डिंग एरिया और टिकट काउंटर की संख्या बढ़ाए जाने से यात्रा आसान हो गया है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे के बारे में सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो प्रसारित करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने लोगों से फर्जी वीडियो प्रसारित न करने की अपील की, क्योंकि इससे यात्रियों में भ्रम फैलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव से समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंच रहा है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गन्ने की कीमतों में 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अगेती गन्ने की किस्मों का मूल्य 400 रुपये से बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पछेती किस्मों के मूल्य भी 393 रुपये से बढ़कर 408 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा में सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जा रहा है। शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर में 0.6% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 541 अंक बढ़कर 8,494 पर और निफ्टी 173 अंक बढ़कर 25,883 पर पहुंच गया है। क्षेत्रीय स्तर पर पीएसयू बैंक, आईटी, पैक और तेल तथा गैस में खरीदारी देखी गई, जबकि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के शेयर में रुझान के उलट गिरावट देखी गई। यमन के अदन तट पर कैमरून ध्वज वाले एलपीजी टैंकर एमवी फैल्कॉन में विस्फोट की घटना के बाद चालक दल के 23 सदस्यों को बचा लिया गया है। ये सभी सदस्य भारतीय हैं। यह घटना कल उस समय हुई जब जहाज अदन तट से लगभग 113 समुद्री मील की यात्रा कर दक्षिण अफ्रीकी देश जिबूती जा रहा था। घटना के कारण का जांच किया जा रहा है। यूरोपीय संघ नौसेना बल के रक्षात्मक समुद्री अभियान एस्पाइस के अनुसार चालक दल के 2 सदस्य अभी भी लापता हैं। एक सदस्य के एमवी फैल्कॉन में फंसे होने की आशंका है। यमन के हुती विद्रोहियों ने राजधानी सना में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक केंद्र पर हमला करके संयुक्त राष्ट्र के 24 कर्मियों को बंधक बना लिया है। यूएन के प्रवक्ता जीन आलम ने कहा कि कर्मचारियों को सेना के दक्षिण पश्चिमी हादा इलाके में स्थित एजेंसी के परिसर में रखा गया है। ये कर्मचारी सूत्रों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों से जुड़े हैं। इसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम, बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ और मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय शामिल हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में कम से कम 5 यमनी नागरिक शामिल हैं। भारत ने वियतनाम में हाईफोंग में एशियाई नौकायान चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांच सहित कुल 10 पदक जीते हैं। एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कल बहरीन में खुरास में कांस्य पदक जीता। लड़कियों की 70 किलोग्राम भार वर्ग में 6 पहलवानों के बीच मुकाबले में उन्हें क्वार्टर फाइनल में बाई मिली और उन्हें सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान की डी तुर्सिनोवा से हार का सामना करना पड़ा। खुरास कुश्ती का एक पारंपरिक रूप है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुई थी। मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। माहे, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और कराईकल में अगले 2 दिन में ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना व्यक्त की गई है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। असम के नलबाड़ी में आज सुबह 5:54 पर 3.2 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार यह भूकंप 13 किलोमीटर की गहराई पर आया था। इससे पहले शनिवार सुबह असम में रिक्टर पैमाने पर 2.7 तीव्रता का भूकंप आया था। यह भूकंप कचार जिले में 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।